वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बम्बई बिरयानी। उस दिन हमने जो आपके साथ शेयर की थी वो थी चिकन बम्बई बिरयानी। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम आपको जो है बीफ बम्बई बिरयानी बना के दिखाएं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जो है देखें प्याज ले लिए। प्याज हमने जो लिए हमने 500 केजी जी 1 केजी से कम, यानी कि 500 ग्राम हमने प्याज लिए। यहाँ पे हाफ़ केजी कह रहे हैं, हाफ़ केजी हमने प्याज ली है। और जो गोश्त की जो क्वांटिटी है, गोश्त की क्वांटिटी है 1 केजी 500 ग्राम। तो यहाँ पे हमने जो है समझे 1.5 किलो हमने गोश्त लिया है। तो 1.5 किलो गोश्त की आज हम बना रहे हैं बिरयानी। और 1.5 किलो गोश्त में ही हमने डाले हैं 1.5 किलो, यानी कि 1 केजी 500 ग्राम चावल। तो 1.5 किलो चावल हम ले रहे हैं। तो केजी का और ग्राम का भी मुझे जो है ना बताना चाहिए, ताकि आप लोग, बहुत से लोग ग्राम समझते हैं, बहुत से लोग जो है ना केजी का समझते हैं, बहुत से किलो समझते हैं। तो मैंने इसलिए आपको तीनों ज़ुबानों में बता दिया है। तो यहाँ पे हमने प्याज को लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना कौरमा हमारा जो है ब्लैक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारी लाइट ब्राउन होने पे आ रही है। तो इसको जो है हम थोड़ी सी निकाल लेंगे और थोड़ी हम इसी में ही रहने देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने ले लिया है गोश्त। गोश्त हमने आपको बताया था, गोश्त की जो क्वांटिटी है वो कितनी है वो हम आपको बता चुके हैं। तो गोश्त की क्वांटिटी हमने आपको बताई थी 1 केजी 500 ग्राम। और यहाँ पे हमने ले लिया है दही। दही भी हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे दही हमने लिया है 500 ग्राम हमने दही लिया है। और 500 ग्राम दही में हम जो मसाले ऐड करेंगे वो भी दिखाते हैं। अच्छा, तो जी दही तो हम ऐड कर चुके हैं। यहाँ पे हम डाल रहे हैं कौरमा मसाला। अगर आपके पास कौरमा मसाला कोई सा भी आप वो भी ले सकते हैं। और जो घर में हम जो मसाले रखे होते हैं हमारे, वो भी हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो थोड़ी स्पाइसी सी बिरयानी बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। तो ये कौरमा मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी हमने डाल दिया है यहाँ पे। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी डाल रहे हैं हम 2 चमचे कश्मीरी लाल मिर्च, ये 2 चमचे कश्मीरी लाल मिर्चों के, आधा चमचा हल्दी, 1 चमचा पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे नमक। नमक हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1 चमचा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। और 1 बड़ा चमचा हम यहाँ ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया। अगर आपके पास कुटा हुआ धनिया नहीं है तो आप पिसा हुआ धनिया भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चमचों की क्वांटिटी ली है। चमचे में थोड़ा छोटा था, इस वजह से हमने 2 चमचे की क्वांटिटी ली। अगर आपका चमचा बड़ा हो तो आप 1 ले सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो है इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम रखेंगे आधा घंटा या 1 घंटा स्टे के लिए। आप अगर चाहें तो इसको पूरी रात भी रख सकते हैं, गोश्त है कोई मसला नहीं है। तो बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी अगर पूरी रात इसको ओवरनाइट आप करेंगे तो। और यहाँ पे भी हम जल्दी बनाना है, तो इस वजह से हम जो है इसको 1 से 1.5 घंटा रखेंगे। और अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन कर लेंगे, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी बस ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गोश्त जो है मैरिनेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे तली हुई प्याज शामिल करते हैं। ये देखें, ये हमने आधी प्याज हमने रख ली है गार्निशिंग के लिए, और आधी हमने इसमें डाल दी। तो ये प्याज भी अब हम इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप कभी करके देखिएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स कर। तो जी बस यहाँ पे हमने गोश्त को रखे हुए हमारे 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम इसे डालते हैं कढ़ाई में। तो चलें जी आपको दिखाते हैं। तो ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी, तो आप इसी में कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गोश्त हमने डाल दिया है इसके अंदर। तो जी बस यहाँ पे आप देख सकते हैं गोश्त को जो है हमने थोड़ा सा भून के जो मसाला इसमें था, जिस बर्तन में हमने इसको मैरिनेट किया था, वो हिला के हमने इसका पानी इसमें ऐड कर दिया, ताकि कुछ भी मसाला जो इसका है वो ज़ाया ना हो। तो आप कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें, अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम 2.5 गिलास पानी डालते हैं गोश्त यानी कि गलने के बराबर। तो 2.5 गिलास पानी डालेंगे ताकि गोश्त हमारा जो है गल जाए। ये देखें, पानी हमने डाल दिया है इतना जितने गोश्त को ज़रूरत है, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे पानी। और इसको अब हम कर देंगे कवर, ताकि अच्छे से जो है ये गोश्त गल जाए। तो इसको हमने बंद कर दिया। हम देखें देगची में बना रहे हैं, अगर कोई इसको प्रेशर कुकर में बनाएगा तो 20 से 25 मिनट में गोश्त गल जाता है प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर हमारे यहाँ अलाउ नहीं थे, इस वजह से हम देगची में बना रहे हैं। तो देगची में कम से कम आधा घंटा गोश्त गलने में तो मैक्सिमम लगेगा। तो चलिए जी मिलते हैं आधे घंटे बाद।
तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमने रख दिया है पानी बॉईल करने। तो पानी के अंदर जो हम चीज़ें ऐड करेंगे तो वो आपको हम दिखाते हैं। तो ये देखें, पानी में भी बॉईल नहीं आया है। तो यहाँ पे हमने ये देखें, यह हमने ले लिया है नमक हस्बे जायका। और धूप की रोशनी आ रही तो इस वजह थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने 3 पत्ते लिए, तेज़पात पत्ते लिए और बाकी हमने बादियान का फूल लिया है, बादियान का, बाकी दालचीनी और बड़ी इलायची, मोटी वाली इलायची। तो 2 अदद ले ली हमने, ये हमने डाल दिए है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करेंगे ताकि चावल जो है हमारे चिपके नहीं। तो 2 चमचे के बराबर ये ऑयल है। तो जी बस यहाँ पे आप देख सकते हैं नमक भी हमने डाल दिया है और हमने गरम मसाले भी ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे हमने ऑयल भी डाल दिया है। तो एक चीज़ बाकी वो भी हम शो करा दें। तो जी बस यहाँ पे हमने लिया है सिरका, अगर आप लें तो नींबू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 चमचे भर के हमने यहाँ पे लिया है सिरका। किसी भी आप उसका ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले लें या कोई भी ले लें, तो जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे नींबू का भी अर्क या ऐड कर सकते हैं सिरके की जगह। तो मैंने नींबू ऐड नहीं किया, मैंने सिरका ऐड किया। और इसको यहाँ पे हम इसको चलाएंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और पानी में बॉयल आएगा तो फिर इसको हम चावल ऐड करेंगे। तो ये अब हम बंद कर रहे हैं इसको हम, ताकि चावलों में जो उसमें पानी में जो अच्छे से बॉयल आ जाए। और अब जो है ना, चावल जो है हमारे पहले से भीगे हुए, हमने 1 घंटा पहले ही चावल हमने भिगो दिए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो है कौरमा हमने पहले से ही रख दिया था तैयार करने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौरमा जो है हमारा तैयारी पर है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा VIP सही कौरमा बन के हो गया तैयार। तो आज हमने सोचा आपको जो है ना, ये जो बिरयानी है, आज हम आपको कौरमे वाली, पे वाली, लेयर वाली बिरयानी बना के दिखाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे से। अच्छा देखें, ये एक ट्रिक है जो मैं आपको एक बता दूँगी, आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्पून नज़र आ रहा है छोटा सा, इसके अंदर आपको ये स्पून जो मैंने डाला है ना इसमें, जैसे बहुत सा गोश्त ऐसा होता है जो यानी कि ऐंठ जाता है, गलता नहीं है। बहुत सा गल जाते हैं, बहुत से नहीं गलते। देगची में बहुत टाइम लगता है गोश्त को गलने में। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये मैंने डाला हुआ है इसके अंदर एक छोटा चमचा गोश्त गलाने के लिए। तो ये एक ट्रिक है, अगर कभी आपका गोश्त गले नहीं तो बहुत प्रॉब्लम करे, गोश्त गलने में टाइम ले, तो आप इसको छोटा चमचा गोश्त में जो है आप ऐड कर दें। इससे आपका गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा। और ये बहुत पुरानी बड़ी बूढ़ियों के जो है नुस्खे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो बहुत ही मुफीद होते हैं। देखें, बड़ों की बातें मानना चाहिए, नुस्खे उनके आजमाना चाहिए। तो इस वजह से तो ये देखें, अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, थोड़ा गोश्त हमारा गलाई पर आ गया है। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 1 kg टमाटर। तो टमाटर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। टमाटर हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ये देखें, टमाटरों से ही सारा बिरयानी में जो टेस्ट आता है ना, वो टमाटर से ही आता है। तो टमाटर हमने यहाँ डाल के और हम इसको छोड़ देंगे। हमने ना इसकी भुनाई करनी है, ना ही हमने इसको मज़ीद तेज़ आंच करके भूनना है, नहीं कुछ नहीं। बस टमाटरों को आप डालें, अच्छी तरह मिक्स कर लें, अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम छोड़ेंगे। तो ये देखें, टमाटर को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। यहाँ पे हमने कुछ ले लिया है पुदीना, पुदीना भी हम ऐड कर देंगे। बहुत ही स्पाइसी सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बनेगी। तो पुदीना जो है आप जो है अपने हिसाब से ले सकते हैं। वैसे मैंने पूरी 1 गड्डी मैंने ली है पुदीने की, क्योंकि हम जो है यहाँ पर जो बिरयानी बना रहे हम, तो आपको तो पता ही है। तो हम जो यहाँ पे 1.5 किलो चावल की बिरयानी बना रहे हैं। तो कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, तो उनके हिसाब से भी आज बिरयानी बन रही है और कुछ उनकी फरमाइश पे भी बन रही है। सही है जी। तो ये हो गया। और यहाँ पे हमने ये ले ली हैं कुछ हरी मिर्चें, जो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। और हरी मिर्चों से भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो स्पाइसी बिरयानी बन रही है, दम बिरयानी, बीफ बिरयानी। आप चाहें तो मटन की बना सकते हैं, चिकन की बना सकते हैं। तो मेरी चिकन की बिरयानी भी है, मैंने जो ना अपने इस चैनल पर डाली हुई है। आपको देखना हो तो मैं लिंक्स डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी है। अच्छा, जब हम ये तेल में लगाएंगे ना गोश्त, तो याद से आपको चमचा निकाल लेना है। तो ये नहीं कि आप इसके अंदर चमचा भी छोड़ दें, तो इसलिए भूले का काम बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ज़रूर निकाल लीजिएगा। तो जी बस यहाँ पे अच्छी तरह सब मिक्सिंग हो गई है और इसको यहाँ पे हमने चमचा भी निकाल दिया है। और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया है और हल्की आंच कर दी है चूल्हे की, ताकि जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से इसके अंदर घुल जाएँ। ज़्यादा ना घुलें, हल्के से हमने घुलाने हैं बस, ताकि गोश्त में जो हल्की सी कसर है वो भी हो जाए। और बाकी पानी बॉईल हो रहा है, आपको पता है। तो जी बस ये आप देख सकते हैं, पानी में जो है बहुत ही जोश आ चुका है, बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं जो हमने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। तो जी बस देखें, हम आराम से चावल हमने डालना शुरू कर दिए हैं, ताकि आराम से डालें, छींटे ना आए। आपके ऊपर भी एहतियात भी ज़रूरी है साथ साथ।
तो ये हमने चावल डाल दिए हैं। तो जी बस यहाँ पे हमने चावल ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे जो है हमने चला लिया है और पानी भी हमने चख लिया है कि पानी जो है यहाँ पे बराबर होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़े से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन आप कम ना करें पानी मतलब इसका जो नमक हमने डाला उसका टेस्ट थोड़ा तेज़ होना चाहिए। तो चलें इसको हम ढक देते हैं। तो जी बस यहाँ पे हम डाल रहे हैं पुदीना। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम पहले डाल देते बॉईल करते वक्त तो पुदीना हमारा काला हो सकता था, तो इसलिए हमने यहाँ पे अब डाला है पुदीना। तो पुदीना डाल के और नमक चख के हमने कर दिया है इसको बंद और थोड़ा सा हम खुला रखेंगे ताकि पानी बाहर ना आ जाए। और अब फिर मिलते हैं आप चावल जब हम करते हैं। आप देख सकते हैं चावल जो है हमारे बॉईल हो चुके हैं अच्छी तरह। तो ये देखें, अब इस पर 2 कनी बाकी, 2 कनी पे हम ये चावल उतार रहे हैं और बाकी जो दम इसमें जो दम लगाएंगे उसमें जो है चावल हो जाएंगे। चलें जी इसको निथारते हैं हम। तो जी बस यहाँ पे हमने पतीले में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल या घी, जो भी आप लेना चाहें, जो भी आपको पसंद हो। इसको हम थोड़ा फैला देंगे ताकि ये सब जगह फैल जाए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो डाले हैं चावल की लेयर के ऊपर अब हम डालेंगे कौरमे की लेयर। तो यहाँ पे हमने चावल डाल दिए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम डालते हैं कौरमा। ये देखें, ये हमने डाल दिया कौरमा। आहिस्ता आहिस्ता जो है हमने कौरमे में जो है ना थोड़ा शोरबा रखा है, मतलब इतना नहीं ग्रेवी रखी हमने ना। तो ग्रेवी से ये होता है जो चावलों में जो थोड़ी वो जो कसर रह जाती है ना, वो कसर ये जो ग्रेवी है ये पूरी कर देती है। तो आप भी थोड़ा पतला रखिएगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और फिर आपकी जो बिरयानी बनेगी बहुत ही लश बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बीफ बिरयानी बन रही है आज, और ये फरमाइश पे बन रही है किसी की। तो यहाँ पे अब हम डालते हैं थोड़ी सी पुदीने की लेयर। पुदीना जो है इसकी खुशबू और बिरयानी की जान है। तो ये देखें, ये हमने डाल दी चावल। अब इस पर डालेंगे हम थोड़ी सी कौरमे की लेयर, एक और हम बिछाएंगे, चावल थोड़े और डालते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं चावल की लेयर हमने डाल दी है। और पुदीना देखें हम जो डालते हैं, देखें ग्रीन सा रहता है पुदीना। अगर हम जो है ना बॉयल पानी में डालते हैं, बन के उबलते हुए शुरू में ही डाल दें अगर हम, तो पुदीना हमारा काला पड़ सकता है। तो इसलिए पुदीना जो है हम जब चावल ऐड करते हैं, जब हम पुदीना इसमें डालते हैं। तो ये लेयर, तो जी जनाब अब आखिरी लेयर हम डाल रहे हैं कौरमे की। ये देखें, ये आखिरी लेयर जा रही है। ये देखें जी, ये अब हमने उठा के देगची ही उठा देनी है। ये देखें, ये गया सारा कौरमा। अब इसी के ऊपर जो है हमने ये टमाटर बिछा देने हैं। जो टमाटर हमने लिए हैं, ये देखें, जो थोड़े बहुत टमाटर हमने बचा लिए थे वो अब हम टमाटर इसमें बिछा देंगे। और यहीं पे अब हम डाल देंगे पुदीना। ये देखें, पुदीने का भी छिड़काव कर दिया है। तो जी बस यहाँ पे हमने सब चीज़ें डाल चुके हैं। अब हम डालते हैं फूड कलर। तो जी बस यहाँ पे अब हम ऐड कर रहे हैं फूड कलर। तो फूड कलर आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सूखा डाल रही हूँ, अगर आपने डालना चाहें तो आप जो है इसमें लिक्विड यानी कि पानी मिला के भी डाल सकते हैं। तो सूखे का मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। तो अब हम यहाँ पे इसको लगाते हैं दम पे लगा के हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट का हम दम देंगे। और दम देने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं, डिश आउट करेंगे जब। अच्छा, यहाँ पे दम लगाने से पहले हम जो है खुशबू तो ऐड कर दें। खुशबू तो हम डालना भूल ही गए थे। तो यहाँ पे हम जो है ये केवड़ा ऐड कर रहे हैं। केवड़ा या फिर बिरयानी एसेंस जिसको आप कह लें, बिरयानी एसेंस भी कह सकते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये हमने ऐड कर दिया ताकि बिरयानी की खुशबू वैसे तो आई रही है और मज़ीद इजाफा हो जाए। चलें जी दम पे लगाते हैं। व्यूअर्स चेक करते हैं बिरयानी हमारी दम कहाँ तक पहुँचा है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सी बिरयानी बनके हो गई है तैयार। तो चले हम थोड़ा सा जो है ना इसको मिक्स करते हैं ताकि इसकी जो है अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए। ये देखें माशाल्लाह कितने निखरे निखरे चावल बने हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त से। ये देखें आप, तो ये माशाल्लाह, ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी बनी। देखें चावल, देखें दाना बिल्कुल अलग अलग है। और अब हम इसकी करते हैं मिक्सिंग, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं।
तो जी बस ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह यमी सी मज़ेदार सी बिरयानी, बीफ बिरयानी बनके हो गई है तैयार। तो ये देखें आप चावल कैसे बिल्कुल निखरा निखरा और बिल्कुल खड़ा खड़ा और बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग बना है और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमने अपने व्यूअर्स की फरमाइश पे बनाई है। और इसके साथ ही हमने यहाँ रखा है रायता, मिक्स वेजिटेबल्स रायता दही के साथ। और यहाँ पे हमने ये सैलेड का इंतज़ाम किया है, देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत सा ये सैलेड बनाया है। अगर आप खाने को थोड़ा सा आराइश कर लें और सजावट कर लें बहुत ज़बरदस्ती, तो लोगों को जो है फिर खाने का दिल करता है। तो इसके साथ सैलेड है और सर्दियाँ हैं, सर्दियों में हर चीज़ अवेलेबल है। और ये देखें माशाल्लाह बीफ की बिरयानी, इस ज़रूर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। जिसके आ रहा है मुझे लाजमी बताएं कमेंट्स करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पापा जी तो जी, और आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी छोड़ा करें, अपना फीडबैक बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो आपको अच्छी लग रही हैं। और बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और ताकि मेरी रेसिपीज़ लोगों को फ़ायदा पहुँचे और मेरे लोग देख करके सीखें। तो जी जनाब, आज की रेसिपी बस यहीं तक थी। और जो आप लोग मुझसे बनवाना चाहते हैं इंशाल्लाह फिर वो भी बना के दिखाएंगे। तो अभी सर्दियों का सीज़न है, सर्दियों के सीज़न में हलवा वगैरह की भी रेसिपीज़ चल रही हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाजर का हलवा बना के दिखाऊंगी। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।